आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। आज हमारे साथ बातचीत के लिए फर्रुखाबाद से काजी जफर रिजवी एडवोकेट हैं। आज हम लोगों को मुख्य रूप से अमेठी की मुजफ्फर हुसैन करबला पर चर्चा करनी है। इसके साथ साथ मेरठ की असगर हुसैन वफ, फर्रुखाबाद का वफ अली अकबर और आगरा के वफ और मज़ार नूरुल्लाह शुस्तरी पर बातचीत करना है, क्योंकि इन्हीं औकाफ को लेकर चर्चा का बाजार गर्म है। काजी जफर रिजवी बहुत ही बारीकी के साथ विश्लेषण करते हैं, उनकी गहरी पकड़ है। इन वक्त पर उनकी पूरी जानकारी है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि अभी हाल ही में अमेठी की उस करबला को लेकर गहमा गहमी शुरू हुई है, जिसे लावारिस छोड़ दिया गया था। पिछले दिनों प्रोग्राम किया मौलाना साहिब अब्बास साहब ने, उसके बाद उन्होंने दूसरे प्रोग्राम की घोषणा की, लेकिन उसमें मौलाना कल्बे जवाद और दूसरे लोग शामिल हो गए। ये दो बड़े प्रोग्राम हुए, उसके बाद इन लोगों ने करबला को भुला दिया था। इस बीच वहाँ असामाजिक तत्वों ने न सिर्फ करबला को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, वहाँ पर जो सभासद ज़ियारत के लिए जाती थी या देखभाल कर लेती थी, उनके खिलाफ भी कई मुकदमे और कानूनी कार्रवाइयां हुई हैं। इस बीच अचानक कुछ लोगों की नींद जगी है और उन्होंने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की है जिससे करबला को फायदा पहुंच सके, क्योंकि करबला को इस वक्त कानूनी कार्रवाइयों की जरूरत है, जिसे वक्फ बोर्ड को करना चाहिए। क्योंकि हमारे साथ कानून के जानकार काजी जफर रिजवी हैं, इसलिए हम उनसे जानना चाहेंगे कि अमेठी की करबला को लेकर जो प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं, वहां 8 शव्वाल को जाने की योजनाएं बनाई गई हैं, इससे आप कितने संतुष्ट हैं? क्या ये कार्रवाई कानूनी कार्रवाई पर भारी होगी? बताएं जफर साहब। ये कार्रवाई वक्फ बोर्ड को करना चाहिए, चूंकि शिया वक्फ बोर्ड में मुंशी मुजफ्फर अली करबला अमेठी की दर्ज है। इनको कार्रवाई करना चाहिए। धारा 54 की अगर बैनामे हो चुके हैं, इनके इल्म में है, तो इन 52 की कार्रवाई अली जैदी को चेयरमैन शिया वक्फ बोर्ड को करना चाहिए था, या उनके संरक्षक को यह फिक्र होती तो वो करवाते, उसके लिए कहते, डायरेक्ट करते, कानूनी कार्रवाई करते। अगर ऐसे नहीं कब्जे में हो रही थी तो कानूनी कार्रवाई चाराजोई करना चाहिए थी। ट्रिब्यूनल जाते, हाई कोर्ट जाते और अपने वहां पर अपने हुकूक को बचाने के लिए वक्फ बोर्ड को कार्रवाई करना चाहिए थी। 52 की कार्रवाई खरीदार के खिलाफ भी होती है, गवाहों के खिलाफ होती है, बेचने वाले के खिलाफ होती है। इसमें क्लीन हैंड नहीं है, इन्होंने नहीं कार्रवाई की, इसका मतलब इनकी साजिश में शामिल है। अब ये दूसरी जगह से संरक्षक रुपया इकट्ठा कर लाए हैं अंजुमन के नाम पर, उस करबला के नाम पर, और इन्होंने अभी से शुरू कर दिया। 8 शव्वाल को जाने की बात कही है। 5 लाख एक जगह से लाए हैं, ऐसे ही सब जगह से इकट्ठा किया है उसकी करबला की आड़ में। अब उसको खर्च करने का तरीका ये निकाला है, अभी से ऐलान कर रहे हैं 8 शव्वाल को जाना है, जाना है, जाना है। तो शिया वक्फ बोर्ड कार्रवाई क्यों नहीं करता? जब ये बोर्ड में दर्ज है तो बोर्ड को कार्रवाई करना चाहिए थी, और नहीं तो आप कम से कम ये तो देखते। जफर साहब जी, कहा यह गया है कि उनकी मौलाना कल्बे जवाद साहब की
अली जैदी जो चेयरमैन है उनसे भी कोई बातचीत हुई है, उसके बाद ये वहां जा रहे हैं क्या? बातचीत जब हुई है तो इनको ये नहीं कहना चाहिए था कि आपके अख्तियार में 52 की कार्रवाई है, आप पहले 52 की कार्रवाई करिए, FIR करवाइए जो अभियुक्त हैं, जिन लोगों ने खरीदा और बेचा है। या तो इनको इल्म नहीं है, जाहिल नहीं, जानते नहीं है। जब जानते नहीं है सरपरस्त क्यों बने हैं? अली जैदी को जानकारी होना चाहिए वक्फ एक्ट के तहत क्या कार्रवाई होती है। अगर है जानकारी तो इन्हें करना चाहिए। अली जैदी एक दफा और भी जा चुके हैं, अब वो जाने वाने से काम नहीं बने, कार्रवाई होना चाहिए, वैधानिक कार्रवाई हो, लीगल एडवाइस ली जाए और लीगल कार्रवाई ये होना चाहिए, कॉम्पिटेंट कोर्ट में जाए। अगर ये अपने यहाँ से नहीं करना चाहते ट्रिब्यूनल से कराएं, और ये वक्त बचाना ही नहीं चाहते हैं, ये तो ये देखने जा रहे हैं क्या बचा है और बेच लिया जाए, और जो चंदा करके लाए उसको खत्म करने के लिए 8 शव्वाल को मजमा लगाना चाहते हैं। जफर साहब, कोई बात क्लीन हैंड नहीं है। जफर साहब, क्या आपको नहीं लगता है कि ये ससुर और दामाद लोगों के मूड को देखते हुए लोगों को बेवकूफ बनाना चाहते हैं? क्योंकि अभी डीएम के खिलाफ जिस हिसाब से इन्होंने डीएम के बाप दादा पर चढ़ के आवाज लगाई कि डीएम के बाप का ट्रस्ट है, या वो क्यों गाड़ी से घूम रहे हैं, इस तरह की जो हिसाब किताब देना पड़ेगा, तो इन्होंने देख लिया कि अब आज के वक्त में इस करबला को लेके, अमेठी की करबला को लेके आवाजें उठने लगी हैं कि वहां पे कब्जा हो रहा है और क्यों नहीं बचाया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है? ये उसी आवाज के डर करके ये ऐसी बातें कर रहे हैं। ये कलेक्टर के लिए तो कह रहे हैं कि ट्रस्ट जो है हुसैनाबाद उसका हिसाब दें। कभी इन्होंने ये भी सोचा गुफरान माफ का यह हिसाब दिया इन्होंने, या वो अब्बास बाग करबला का हिसाब दें? इन्होंने कभी हिसाब दिया कि बाप की जागीर समझ के ये उस पर बैठे हुए हैं? इन्होंने कभी हिसाब नहीं दिया है, ना इनसे कोई हिसाब मांगना। कौम इनसे हिसाब मांगने जा रही है। मैं पूछ रहा हूँ तो कलेक्टर से यह पूछ रहा है कि बाप दादा का नहीं है, गाड़ियों में घूम रहा है, इनके अब्बा जान की कौन सी विरासत थी, क्या है? अगर ये गुफरान माफ ना होता तो ये भीख मांगते होते या सरकारी पे या ज़कात पे बोलते होते। खुम्स का पैसा खा रहे हैं, ज़कात इमाम दामिन का, ये सब हराम माल खा खा के गरीबों का, गैरों का माल, यतीमों का माल खाकर इनका कल्ब स्याह हो गया है। इनकी आंखें देखते नहीं, सुम्मुन बुकमुन उम्मुन जून। ये है इनको, इनकी दिक्कत ये है कि इनको आंखें हैं, दिखाई नहीं देता, हक बात दिखाई नहीं देती, हक इनको सुनाई नहीं देता, हक की आवाज ये निकाल नहीं सकते। इन्होंने इतना माले हराम खाया है कि हक को ये दिखाई नहीं पड़ते, हक बात की बातदारी कर नहीं सकते। जफर साहब देखिए, आप ऐसी बातें कह रहे हैं जिसको डीएम साहब ने मना किया है कि निराधार आरोप मत लगाया कीजिए, नहीं तो कार्रवाई हो जाएगी आपके खिलाफ। अरे पहले डीएम साहब इनके खिलाफ तो कार्रवाई करें, जब उनके बाप दादा को ये कह रहे हैं उनके खिलाफ तो करिए, मेरे खिलाफ कार्रवाई क्या करेंगे? मैं तो इनसे हिसाब पूछ रहा हूँ कौम का कि ये बताएं इमाम बाड़े इसका गुफरान माफ का हिसाब बताएं, अब्बास बाग करबला का हिसाब बताएं, और इनके पास कैसे है और कैसे है। ये आरोप नहीं है, ये हकीकत है। हम इनसे पूछ रहे हैं, कौम इनसे पूछना चाहती है, ये हर एक से पूछते हैं। कलेक्टर के बाप दादा की बात नहीं कह रहे हैं, तो कलेक्टर साहब के बाप दादा की जागीर नहीं है तो इनके बाप दादा की क्या है? उनसे जब हिसाब अब्बास बाग ये हुसैनाबाद ट्रस्ट का मांग सकते हैं तो हम कौम इनसे क्यों नहीं मांग सकती? ये कौम की ज़कात पे ये पल रहे हैं, कौम के इमाम दामिन का पैसा, खुम्स का पैसा ये ले रहे हैं जो लेने का हक नहीं है, जफर साहब, और अपना हिसाब नहीं दे रहे हैं। जफर साहब, अमेठी की करबला को लेके कानूनी कार्रवाई क्या होनी चाहिए? पहले क्या करना चाहिए? वहां जाना बेहतर है या कानूनी कार्रवाई करवा के जाना बेहतर है? ये आप बताएं। धारा 52 की कार्रवाई होना चाहिए, खरीदार के खिलाफ, बेचने वाले के खिलाफ, गवाहों के खिलाफ, या शिया वक्फ बोर्ड को करना चाहिए, चेयरमैन को। अली जैदी के वहां जाने से, पिकनिक करने से, नकली दामाद और नकली ससुर जाके वहां क्या करेंगे? जो बची है उसको ही बेच आएंगे। इसी तरह साइमान इमाम बाड़ा वहां का बेचा है, सहारनपुर का है, मेरठ का। अभी रुके, मेरे यहाँ का इमाम बाड़ा खत्म कर रहे हैं। पहले अमेठी पे पहले भी मौलाना कल्बे जवाद साहब गए थे, उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद तो हमारे ख्याल से इनके जाने के बाद वहां खरीदने और बेचने वाले सक्रिय हो गए, आके उन्होंने गेट पे धक्के मारे, गालियां दी और कारपोरेटर के खिलाफ वो कार्रवाई हुई। आपकी क्या लगता है कि क्या होगा अगर ये कार्रवाई नहीं करवाई तो? अब जो बची है उस पर भी वो कब्जा कर लेंगे और उनके हौसले बढ़ चुके हैं। 17 सफर को वो गए थे, सैफ अब्बास साहब वगैरह, उन्होंने कहा था करेंगे, और वो कार्रवाई वहां गए मजलिस मातम के लिए, ये बीच में कूद पड़े, इन्होंने उसमें लड्डू देख लिए और वहां बेच बाच के इनके जाने के बाद उस पर कब्जे हो गए, लौट के ये गए नहीं। अब वो बेचारी सभासद जो पास की है, सामने रहती है, वो वहां झाड़ू वाड़ू देती, ज़ियारत करती, जो लोग जाते हैं ज़ायरीन की मदद करती थी, कहती थी इमाम का है, इमाम बाड़ा है,
इमाम हुसैन का है, करबला है, तो उसके खिलाफ इतने मुकदमे कर दिए लोगों ने, माफियाओं ने, इन्होंने कोई उसकी मॉरल सपोर्ट नहीं की, ना इन्होंने कानूनी मदद की। आखिर क्या है, इनको करना चाहिए था कि नहीं? जब शिया वक्फ बोर्ड पे दर्ज है तो शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को करना चाहिए। ये लोग जाके और पिकनिक करके चले आए और उसमें हाशिया बर्दारी ये कर दी कि उसी की आड़ में करबला के लिए चंदा कर लाए, 5 लाख वहां से ले आए जामनगर से, जफर साहब, एक लंबे अरसे से आप चीख रहे हैं और इन लोगों से गुहार कर रहे हैं कि फर्रुखाबाद की का वफ जो है बर्बाद हो रहा है, इमामबाड़ा को नामो निशान मिटाने की कोशिश की जा रही है। ये इन्हें गलत खबरें जो है सुनाई दे जाती हैं और उसका 21 रमजान की मजलिस में जिक्र कर डालते हैं। आपकी बातें ये नहीं सुन रहे हैं, इनको क्या हो गया है? इन्हें अपने लड़के की मासूमियत नजर आती है, और जो भगा ले गया था जिस लड़की को, उसका हमल नजर आता है। इनको वक्फ इमाम हुसैन का इमामबाड़ा से हकीम सैयद अकबर हुसैन का नहीं दिखाई पड़ रहा लोहाई रोड पर, जिस पर मनोज अग्रवाल और मधुप अग्रवाल का पूरे एमएलसी का कब्जा है। और अली जैदी को हमने 8 जनवरी 2022 को दिखाया था सही सलामत, उसका तहखाना तक खुद गया 20 फुट जमीन से अंदर से, उसने बिल्डिंगें बना ली हैं। हम चिल्लाते रहे, इन्होंने नहीं सुना। 1 अप्रैल को इन्होंने 15 दिन का टाइम दे दिया और नतीजा ये हुआ, उसने मिसमार करके इमामबाड़ा सब बर्बाद कर दिया, सब उसका सामान उठा ले गया और इन्होंने कुछ नहीं किया। अगर ये ईमानदार होते तो ये करते। ऐसी साइमान इमामबाड़ा है वहां का, सहारनपुर का, उसमें इन्होंने खुर्द-बुर्द करवाया, बिकवा दिया, बना दिया। आपने जो बात कही कि ये करने को तो ये जब ये आगरा में भेज सकते हैं, वक्फ बोर्ड आगरा में जफर सज्जाद को कार्रवाई के लिए भेज सकता है कि वहां सील करके आए, जो कानूनी तौर पे बनता भी नहीं, तो क्या ये आपके वक्त फर्रुखाबाद नहीं आ सकते थे कि यहाँ आके कार्रवाई करवा देते? इनको करना ही नहीं थी। इन्होंने पैसा 2 करोड़ रुपया उससे ले लिया था और मजीद लिया होगा। और इनका दलाल शमीम नकवी एक दफा आया 15 सितंबर को, 20 लाख रुपए उससे ले गया था। इनको 2 करोड़ रुपए दिलवा दिए पैकर बावर्ची के मार्फत। अब क्या चाहिए? इन्होंने उसको 15 दिन का टाइम दे दिया 1 अप्रैल को, और 15 अप्रैल अभी आई नहीं और बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई। इमामबाड़ा तहस नहस हो चुका, वजूद वक्त खत्म हो गया। मैं चिल्लाता रहा, इन्होंने नहीं सुना और इन्होंने आगरा ये पहुंच गए, जफर सज्जाद को भेज दिया। अब इसलिए भेज दिया, आगरे में इनको 2.5 करोड़ रुपया मिलना है, 50 लाख मिल चुका है, 2 करोड़ और मिलना था, वो मौका वहां नहीं लग पाया और लिहाजा वापस आ गए। अब जफर सज्जाद को यहाँ भेजा होता या अमेठी करबला भेजते या सहारनपुर भेजते या बरेली भेजते, कहीं नहीं भेजा। 2 करोड़ और 50 लाख की बात हम लोग नहीं कह रहे हैं, बल्कि उस वफ के से संबंधित मौलाना अब्बास नासिर ने कहा है, साफ साफ कहा है। नासिर ने कहा है, हाँ, उनसे दस्तखत कराए जा रहे थे, उन्होंने मना कर दिया, तो उनको उसे निकाल दे या निकालेंगे, क्या करेंगे? एडमिनिस्ट्रेटर बना के चार्ज के लिए भेजा था जफर सज्जाद को जी। वो वहाँ मॉरल सपोर्ट नहीं मिला और चले आए। और क्यों गए थे, क्यों आए, ये बताएं अली जैदी और संरक्षक कल्बे जव्वाद बताएं। क्या यही गोलमाल करने के लिए? कल की जो बात आगरा से पता चली है कि जान बचे तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए, ये हुआ है जफर सज्जाद के साथ। शायद इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती थी। बिल्कुल हो जाएगी, और ये आचार संहिता भी लगी हुई है। और ये उस वक्त गए चार्ज लेने के लिए, क्यों गए भाई? वैध ही नहीं, अवैध कागज पे चार्ज कैसे मिल जाएगा? फिर पूरा डिस्प्यूट नहीं है, डिस्प्यूट है पेट्रोल पंप की लीज, जिसमें इन्होंने 2.5 करोड़ तय किया है, और पेट्रोल पंप को लीज के लिए इनका झगड़ा मुतवल्ली से हुआ। मुतवल्ली इनके दबाव में नहीं आए और कहने लगे हम 3 लाख 3.5 लाख रुपए महीना आमदनी वाली चीज 30,000 में कैसे दे देंगे 25 साल के लिए, 30 साल के लिए। कहने का मतलब ये है कि जब सीओ का लेटर नहीं है तो क्या कोई गवर्नमेंट की बॉडी इनको चार्ज दिला सकती है जबरन? सवाल ही नहीं पैदा, सीओ है ही नहीं शिया वक्फ बोर्ड में। जब सीओ नहीं है तो कार्रवाई इलीगल है जी, ये मनमानी कर नहीं सकते। सीओ चीफ एग्जीक्यूटिव मुख्य कार्यपालक है नहीं। जब से ये आए तब से इन्होंने आने ही नहीं दिया किसी को, इसीलिए कि ये नाजायज तरीके से पैसा पैदा कर लेते हैं नोटिस जारी करके और एडमिनिस्ट्रेटर बना देते, कभी किसी को मुतवल्ली को बदल देते हैं। अब इनकी दाल नहीं गल रही है तो इसलिए ये धमका रहे हैं उसे, अली नासिर सईद अब्बासी को। मेरठ में जिन जगहों को बेचा गया था, बैनामे किए गए थे और वो गलत व्याख्या की गई थी हाईकोर्ट के ऑर्डर की, जिसको लेके बवाल खड़ा करने की कोशिश की थी बहादुर अब्बास ने, और उन्हें करना भी चाहिए था क्योंकि उनके घर का वक्फ था। लेकिन
ऐसा लग रहा है कि उन्हें भी मार के बैठाल दिया गया और चुपचाप है, गूंगे बहरे बन गए। वो इन्हीं के पालतू हैं, वो कहे गए जोश में, इसलिए कि कभी कार्रवाई अगर दूसरा चेयरमैन आया या बोर्ड सुपरसीड हुआ तो उसके खिलाफ कार्रवाई ना हो जाए, इसलिए उसने ये बात कह दी है। और वो अब बैठ इसलिए गए, हो सकता है उनको कुछ लॉलीपॉप दिखा दिया हो इन्होंने, वरना वो कह रहे थे मैं रिपोर्ट करूंगा, FIR करूंगा, वो कुछ भी नहीं की इन्होंने। क्योंकि मुद्दा वो तो नहीं करे, मैं कर दूंगा इंशाल्लाह। मुद्दा तो सही उठाया था उन्होंने, बहादुर ने, उनकी तारीफ की जानी चाहिए थी। वो सब सही है, लेकिन मुद्दा उठाने के बाद वो उनको लॉलीपॉप दिखा दिया गया या बावर्ची ने धमका दिया। और ये पालतू तो मौलवी इन्हीं के थे, कल्बे जवाब के हमेशा। 2 साल से ये क्यों नहीं बोले? सन 21 से वो आए हुए हैं दी, तो ये क्यों नहीं बोले? तो नहीं आवाज उठाई भी तो चुप के बीच में बैठ गए। पहले तो कह रहे थे मैं FIR करूंगा, मैं कोर्ट जाऊंगा, क्यों नहीं गए? अब ये कोई नहीं जाएंगे, इंशाल्लाह हम ही जाएंगे इस बार। आखिर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। आखिर में आप वक्फ बोर्ड और वक्फ बोर्ड के सरपरस्त मौलाना कल्बे जवाद से क्या क्या सवाल पूछना चाहते हैं, वो सवाल पूछ के कंक्लूड कीजिए। पहले हमें ये बताएं कि इन्होंने कौन से वक्फ बचाए हैं और ये शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के सरपरस्त कैसे बन गए, कौन सा इनके पास अथॉरिटी लेटर है, इन्होंने कौन सा वक्फ बचाया? ये तो वक्फ बर्बाद होने की गिनती हमने गिनाई है आपको। फर्रुखाबाद का गिराया है, रामपुर का गिना दिया है, साइमान सहारनपुर का गिरा दिया है, मेरठ का है, मनसबिया को तो इन्होंने नीलाम किया है। मनसबिया का तो अली जैदी ने जाकर नीलाम किया है, मुतवल्ली 50 लाख में, नायब मुतवल्ली 35 लाख में। जब ये ऑक्शन होने लगा, नीलामी होने लगी मुतवल्लियों की, तो सुभान अल्लाह क्या होना है? ऐसे वक्त को, ऐसे वक्त के चेयरमैन को, सरपरस्त को क्या कहिएगा? यानी हिसाब मांगिए, आप कौम हिसाब चाहती है इसे। आप चाहते हैं कि गुफरा माफ का हिसाब दे दें तो आप खामोश हो जाएंगे? नहीं, खामोश नहीं है, हिसाब दें। और क्या इन्होंने कब जमा किया है, और बाप करबला का बताएं, और खबरें कितनी बेची हैं, कितना डोनेशन लिया है, कितना चंदा आया है, कितना खुम्स का पैसा इनके पास है, कौम का कितना पैसा इन्होंने गुमराह करके हासिल किया, वो कहाँ खर्च किया, बताएं। यानी आप उसी तरह से सवाल पूछ रहे हैं जैसे इन्होंने DM सूरपाल गंगवार से पूछा है और कहा है कि उन्हें हिसाब देना पड़ेगा, तो शायद आप इसी तर्ज पे पूछ रहे हैं। भाई मैं इसीलिए तो पूछ रहा हूँ, जब ये DM से पूछ सकते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर है हुसैनाबाद का, ये वक्फ को, शिया वौकाफ को बर्बाद कर चुके, बेच चुके, अब ये हुसैनाबाद की तरफ नजर कर रहे हैं जो इनकी औकात से बाहर है। तो ये DM के बाप दादा की बात कह सकते हैं, तो मैं तो इनसे ही पूछ रहा हूँ, ये कौन से जागीरदार थे, ये इनके बाप दादा कौन से जागीरदार थे? गुफरान माफ ना होता तो ये तरकारी बेचते होते वहीं मंडी में नखास की। ये तो आप जो है मौलाना ज़हीर इफ्तिखारी की बात कह रहे हैं, दोहरा रहे हैं। अरे भैया, वो तरकारी मंडी है थोक में, वहीं की, लखनऊ शरीफ की, जहाँ ये इमाम बाड़ा है, और सौदागर का इमाम बाड़ा वहीं पे है सामने। अभी तो ये क्या करते? बावर्ची या नानबाई होते ये, या कहीं सफाई करते होते, किसी मस्जिद में आजान पुकारते होते, क्या करते होते, अल्लाह जाने क्या। पढ़े लिखे तो था नहीं, बाप मर गए, एक्सीडेंटल मौलवी हो गए, हमारा मिल गया, कौम ने दे दिया और सुभान अल्लाह कर दिया। कौम के एक जिम्मेदार कहे जाने वाले और रहबर कहे जाने वाले के खिलाफ इस तरह की बातें आप न कीजिए। DM साहब आपके खिलाफ कार्रवाई जरूर करेंगे। DM साहब मेरे खिलाफ कार्रवाई करेंगे? जब उनके बाप दादा को ये कह रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते, मेरे खिलाफ क्यों करेंगे? ये जाहिल मुतलक है। अगर ये पढ़ा लिखा होता तो मौला के ताबूत में ये बात है, हामिला औरत का हमल इसको दिख रहा है, अपना लड़का मासूम दिख रहा है, जैसे यजीद दिख रहा था माविया को मासूम, वैसे ये है इब्न ज़ियाद की तरह अपनी औलाद को। बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।